अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी यूक्रेन के लिए संकट के तौर पर देखी जा रही है। यूक्रेन और यूरोप के देशों में आशंका है कि ट्रंप यूक्रेन समेत नेटो के लिए भी सामरिक समर्थन घटा सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन और उसके समर्थक यूरोपीय देशों ने रूस से बचने का प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की कोशिश ट्रंप को मनाने के साथ साथ सरेंडर से बचने की है और इसके साथ ही यूरोप के कई देशों ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। देखिए यूरोप में क्या सैन्य गतिविधियां हो रही हैं और रूस इनके खिलाफ क्या तैयारी कर रहा है। जनवरी से शुरू होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को क्रेमलिन उम्मीदों से देख रहा है, तो पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और उसके कई समर्थक देश आशंकाओं से घिरे हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम चाहते हैं और इसके लिए यूक्रेन पर अपनी संप्रभुता से समझौता करने का दबाव भी बनाया जा सकता है। ट्रंप के इस कदम से रूस का साम्राज्य भी बढ़ेगा और रूसी सेना का मनोबल भी। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं कि रूस ये मानकर चले कि भविष्य में युद्ध छेड़ने के बाद भी समझौता उसकी शर्तों पर हो जाए। इसके साथ ही यूक्रेन भी ये चाहता है कि रूस के कब्जे में जा चुके उसके इलाके उसे वापस मिले और इसी शर्त पर वो युद्ध विराम के लिए तैयार हो सकता है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध के समाधान और यूक्रेन के भविष्य के लिए वो नए प्लान को जल्द ही सार्वजनिक करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नए एक्शन प्लान के 10 पॉइंट अगले हफ्ते जनता के सामने रखे जाएंगे। इस प्लान में यूक्रेन की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। इसके साथ ही ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका लक्ष्य यूक्रेन में हथियार उत्पादन शुरू करना है ताकि सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बना जा सके। यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के समर्थन में हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन को हथियारों के साथ तकनीक ट्रांसफर भी की जाए और यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण शुरू हो सके। यही एक मुद्दा है जिससे रूस भड़का हुआ है और माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को हथियारों की तकनीक ट्रांसफर पर सहमत नहीं होंगे, बल्कि वो हथियारों की आपूर्ति भी तभी जारी रखेंगे जब यूक्रेन ट्रंप की युद्ध विराम योजना से सहमत हो। ज़ेलेंस्की भी इस बात से वाकिफ हैं और इसीलिए बाइडेन प्रशासन से रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की बातचीत तेज कर दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से ब्रसेल्स के दौरे पर इस मामले में सकारात्मक बातचीत हुई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा की ब्रसेल्स में ब्लिंकन से मुलाकात हुई। ब्लिंकन ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि वो निश्चित समय पर यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। इस साल के अंत तक हथियार आपूर्ति के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों का भरोसा भी दिया है।
अगर पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिलती है तो इससे जंग भड़कना तय है। रूस के साथ जंग छेड़ने के लिए यूरोप के देश इस मुद्दे पर सहमति जताने लगे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट होने लगे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज स्कैल्प मिसाइल देने का वादा किया है। इसके साथ ही फ्रांस में यूक्रेन के 4500 जवानों का सैन्य प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जवानों की इस ब्रिगेड को एनए ऑफ कीव नाम दिया गया है। इन जवानों को इन्फेंट्री, आर्टिलरी और मिलिट्री इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी गई है। अगले हफ्ते से ये ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर उतारी जाएगी। अमेरिका की बाइडेन सरकार और यूरोप के देश रूस के साथ यूक्रेन की जंग जारी रखना चाहते हैं ताकि भविष्य के सबसे बड़े खतरे को कमजोर किया जा सके। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को मदद जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन फोर्स बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ साथ परमाणु हथियारों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। आने वाली ट्रंप सरकार को इस मिशन को और तेज करना चाहिए। बाइडेन के इस रुख से माना जा रहा है कि जनवरी में ट्रंप की वापसी से पहले पहले यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ बड़ा परमाणु एक्शन कर सकते हैं। 14 नवंबर को ही सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने बताया था कि कीव में प्लूटोनियम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और सरेंडर की नौबत आने से पहले ही इसका रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के इस रुख से भड़के रूस ने यूरोप में सैन्य गतिविधि तेज कर दी। रूस का एक जासूसी युद्धपोत आयरिश सागर में आइल ऑफ मैन के आसपास गश्त लगा रहा है। ब्रिटिश नेवी के P-8 पोसाइडन विमान इस पर नजर रखे हुए हैं। रूसी पोत सागर तल पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित यूनाइटेड किंगडम के नेवल ठिकानों की जासूसी कर रहा है। इसके साथ साथ रूस ने कैस्पियन सागर में ड्रिल शुरू कर दी है। रूस के मैरीटाइम बोर्ड चेयरमैन निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है कि कैस्पियन सागर रूस के लिए सामरिक तौर पर अहम है। इस सागर में नाटो सेनाओं का प्रवेश रूस नहीं होने देगा। सितंबर के महीने में भी रूस ने यहां ओशन 2024 ड्रिल की थी। रूस ने करीब करीब अपने सभी परमाणु हथियारों को अपग्रेड कर दिया है। यूक्रेन के हमलों से परिस्थितियां बिगड़ी तो पुतिन परमाणु युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।